नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह 5:36 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसी के बाद आम आदमी पार्टी के पूर्व संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों की सुरक्षा की कामना की है। दिल्ली में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 18 फरवरी को रामलीला मैदान में हो सकता है। बीजेपी विधायकों की बैठक 17 फरवरी यानी आज होगी। इसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा और उसे उपराज्यपाल को भेजा जाएगा। सवाल यह है कि कौन होगा दिल्ली का अगला सीएम। प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ जुटने से शनिवार रात भगदड़ मच गई। रेलवे ने पहले भगदड़ से इनकार किया था, हालांकि अब करीब 20 घंटे के बाद यात्रियों की मौत की पुष्टि और घायलों को मुआवजा देने की जानकारी रेलवे ने दी। दिल्ली में भले ही अभी नई सरकार नहीं बनी हो, लेकिन यमुना की सफाई का अभियान तेजी से आगे बढ़ने लगा है। खुद दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस बात की जानकारी दी है। एलजी कार्यालय की ओर से यमुना सफाई में लगी मशीनों के वीडियो शेयर किए गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण 18 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस ने सरकार पर सिस्टम की विफलता और असंवेदनशीलता का आरोप लगाया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दुख जताया और कार्रवाई की मांग की है। रेलवे ने विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की और मुआवजे की घोषित किया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। घायलों से अस्पताल के बेड भरे हुए हैं। एक महिला ने बताया कि शवों की संख्या इतनी अधिक है कि एक बेड पर 4-4 शव रखे हुए हैं। सरकार ने हादसे के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। दिल्ली में इस साल अप्रैल में होने वाले मेयर चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आपके 3 पार्षद बीजेपी में चले गए हैं और ऐसे में एमसीडी की सत्ता की बाजी में बीजेपी को निर्णायक बढ़त के आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली चुनाव में आपकी हार के बाद 3 पार्षद और कुछ नेता बीजेपी में शामिल हो गए। उसमें अनीता बसोया, निखिल छपराना और धर्मवीर शामिल है। संदीप बसोया भी बीजेपी में आए। इससे दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव पर असर दिखेगा और बीजेपी की संभावना बढ़ गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के विस्तार और साज सज्जा पर भ्रष्टाचार के आरोपों की केंद्रीय सतर्कता आयोग ने जांच शुरू की है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने नियमों के उल्लंघन और फिजूल खर्ची का आरोप लगाया है। सीवीसी ने पीडब्ल्यूडी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में आम आदमी पार्टी अब दबाव बढ़ सकता है। असम के मंत्रियों और राज्य के विधायकों को लेकर बसे कोकराझार में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल विधानसभा के लिए रवाना हो रही है, जहां बजट सत्र का पहला दिन आयोजित किया जाएगा। राज्य के इतिहास में पहली बार असम विधानसभा का सत्र गुवाहाटी के बाहर आयोजित किया जाएगा। भूकंप के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया कि हम आशा करते हैं कि आप सभी सुरक्षित हैं। दिल्ली किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए डायल 112 का इस्तेमाल करें। कतर के अमीर शेख तमीम बिन मोहम्मद अल थानी अपने 2 दिन के दौरे पर आज भारत पहुंच रहे हैं। इस दौरान उनके साथ हाई लेवल डेलीगेशन भी होगा। इसमें कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और बिजनेस डेलीगेशन भी शामिल होंगे। ससुराल सिमर का से पॉपुलर हुई टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने शोएब इब्राहिम से शादी की। अलग अलग धर्म का होने के बावजूद ये परिवार के प्रति जिम्मेदारी बड़े ही अच्छे से निभा रहे हैं। शोएब ने कई मौकों पर ये प्रूव किया है कि वो एक आदर्श बेटे, पिता और पति हैं। अब तो शोएब एक परफेक्ट दामाद भी बन गए हैं। बता दें कि शोएब अपनी सास के साथ एक खास रिश्ता शेयर करते हैं। पहले शोएब ने अपनी मां को एक घर खरीद कर दिया था। अब एक्टर ने अपनी सास के लिए मुंबई में घर खरीदा है। दीपिका जॉइंट फैमिली में नहीं रहती, लेकिन उनकी सास, मम्मी और ननद सब एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। उन्हें जॉइंट फैमिली वाला फील ही आता है। दीपिका ने ब्लॉग में बताया था कि उनकी मां भी उसी बिल्डिंग में एक फ्लैट में किराए पर रहती हैं, क्योंकि उन्हें रूहान का ख्याल रखना होता है। अब शोएब ने वही फ्लैट खरीदकर अपनी सास को गिफ्ट किया है। ब्लॉग में दीपिका कहती हैं, मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपने एक घर लिया अपनी अम्मी के लिए और अब अपने दूसरे घर में लिया है अपनी सास के लिए। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। व्लॉग में आगे शोएब को प्रॉपर्टी के पेपर्स अपनी मां को देते हुए वह इस दौरान वो इमोशनल भी हो जाती हैं। इसके बाद शोएब उन्हें गले लगा लेते हैं। शोएब की मां भी उन्हें सहारा देते हुए बधाई देती हैं। दीपिका की मां बताती हैं कि कैसे उनके अपने परिवार ने उन्हें कुछ नहीं मिला,
लेकिन दीपिका के परिवार से उन्हें सब कुछ मिला है और बेटी को इतना सम्मान दिया। वहीं कमेंट सेक्शन में फैंस शोएब की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। फैंस का कहना है कि उनकी मां ने उन्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। दीपिका फिलहाल सेलिब्रिटी मास्टर शेफ शो में कंटेस्टेंट के तौर पर आ रही हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ ने लोगों को हैरान करके रख दिया है। इस घटना में अब तक 18 लोगों की जान चली गई है। इस घटना से एक और जहां रेलवे प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं, तो वही घटना से कुछ देर पहले का एक वीडियो भी अब सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेशन पर कितनी अधिक भीड़ है और वहां मौजूद सभी लोग हर्षोल्लास के साथ जयकारे लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। सभी लोग प्रयागराज जाने के लिए काफी उत्साहित दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कहां अंदेशा था कि कुछ मिनटों में स्टेशन पर भगदड़ मच जाएगी। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि स्टेशन पर इतनी भीड़ हो जाने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया और सुरक्षा बलों को तैनात क्यों नहीं किया गया। बता दें कि ये घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15 और 16 पर हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में जाने के लिए ट्रेन पकड़ने की उम्मीद में यात्रियों की भारी भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर पहुंची। इसी दौरान ये घटना हो गई। महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हो गई, जिसके कारण भगदड़ मच गई और भीड़ भाड़ और अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। इसी दौरान भगदड़ हुई। अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर मृतकों की पहचान हो चुकी है। मृतकों में कम से कम 3 बच्चे भी शामिल हैं। स्थिति तब और बिगड़ गई जब यात्रियों की अचानक भीड़ और देरी के कारण भगदड़ मच गई। चिकित्सा कर्मी और पुलिस समेत आपातकालीन प्रतिक्रिया दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। घायल यात्रियों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डीसीपी KPS मल्होत्रा ने बताया कि भगदड़ का मुख्य कारण 2 ट्रेनों की देरी होने के कारण यात्रियों की संख्या में वृद्धि होना था। डीसीपी ने कहा, असल में एक समय पर ट्रेन देरी से चल रही थी और इसके अलावा दोनों ने प्रयागराज के लिए अतिरिक्त टिकट भी खरीद रखे थे। हमने भीड़ का आकलन किया था और मैं उस समय को समझ रहा हूं, जो लगभग 10 मिनट का था। अधिकारी भगदड़ के कारण की जांच कर रहे हैं। आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े उपाय लागू कर दिए गए हैं। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।